श्री गुरुदेव दत्त। आजकल बस के एक्सीडेंट बहुत सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में कल 2 बसों की टक्कर में 11 लोग हताहत हो गए, कई लोग इंजर हो गए। तो मैं आगे भी बोल चुका हूँ ना, आप सबको मालूम ही है जो डेली मेरे सत्संग सुनते हैं कि भी अभी जो ब्रह्मांड की जो ग्रहों की जो फ्रीक्वेंसी सेटल हुई है वो बस और हवाई जहाज़ पे सबसे ज़्यादा महसूस हो रही है। आप देखो बस के कितने एक्सीडेंट होते हैं, इंडिया में कितने हो गए, जयपुर, फिर अभी ये तमिलनाडु वाला है ना, बहुत एक्सीडेंट है। मैं कितने का लिस्ट आपको दूँ, सऊदी अरेबिया में देख लो। और ब्लास्ट 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 हो रहे। ये तो अच्छी बात है कि ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो ना जाने कितने लोग हताहत होते, है ना। और हवाई जहाज़ में देख लो, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, किसी का इंजन जल रहा है तो किसी को ये, किसी को ये। अभी सोलर रेडिएशन के कारण से 5000 जहाज़ एयरबेस के जो बस वो है सबको उतार दिया गया। बोल रहे हैं कि उनके सॉफ्टवेयर में अपडेट करना पड़ेगा, है ना। कई बार साइबर अटैक की वजह से सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। तो अमेरिका में हमने देख लिया एक दिन में कितने हवाई जहाज़ हताहत हो गए। तो कुछ न कुछ हमारा तेजस प्लेन इंडियन आर्मी का वो दुबई में अपनी कला दिखा रहा था, तो अचानक क्या हुआ परमात्मा जाने, वो ज़मीन से टकराया और ब्लास्ट हो गया। तो हम कुछ न कुछ बस की मुसाफरी में या हवाई जहाज़ के बारे में कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं। हाँ, वो इथोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट से भी वो 15 किलोमीटर ऊपर तक उसकी राख गई। 12,000 साल के बाद विस्फोट हुआ। फिर तो उसकी राख से भी कई हवाई जहाज़ की यात्रा हताहत हो गई। फिर देखो हांगकांग का ब्लास्ट, सब समझ रहे थे कि एक ब्लास्ट है, लेकिन पूरी सोसाइटी कम से कम उधर 7 या 8 टावर से सब जल गए। फिर उसके बाद बांग्लादेश की घटना, पूरा वो स्लम एरिया, झुपड़पट्टी एरिया, 1500 के ऊपर छोटे छोटे गरीबों के मकान, सब झुपड़पट्टियाँ जल गई। तो कंटिन्यूस जो न्यूज़ आ रहे हैं वो ब्लास्ट तो है, लेकिन उसमें कॉमन फैक्टर हम देखते हैं तो बस और हवाई जहाज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल से, मुझे जो एहसास हो रहा है, तो अगली दिवाली तक चलती ही रहेगी। अगर उसके बाद भी चलती रहती है, 2027-28 के बाद भी, तो फिर समझ लो कि परमात्मा के इशारे बहुत गहन हैं, ठीक है ना। तो फिर पूरा इनको एविएशन डिपार्टमेंट को पूरा नई तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर 2027 के बाद भी हवाई जहाज़ में ऐसी कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती है तो ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैं जो ये बस की ट्रैवलिंग के जो सबसे गमख्वार और विमान के जो अकस्मात में जो देखने जा रहा हूँ, वो जो मैंने 6 दिसंबर से 6 मई तक का 2026 तक का जो टाइम है वो बहुत क्रिटिकल है। और उसमें भी एकदम पीक आवर्स हम देख ले कि जिसमें सबसे ज़्यादा बस और विमान की दुर्घटना है, चाहे वो कि कोई किसी देश का आर्मी का हो, चाहे ये जो मुसाफरी के लिए, यात्री प्रवास के लिए हो, या सिंगल किसी ऑनर का हो। तो सबसे ज़्यादा जो हम हवाई जहाज़ और बस के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखेंगे, काल का प्रभाव देखेंगे, वो हम जनवरी से लेके मई तक, और उसमें भी जनवरी अंत से फरवरी, मार्च और अप्रैल, हाँ, ये जो 3 महीने का पिकअप है काल, वो सबसे कठिन होंगे। आप देखोगे दुनिया में कई ऐसे भयंकर बस के एक्सीडेंट हो, अकस्मात देखेंगे आप, कई विमान को क्रैश होते देखेंगे, चाहे वो यात्री जहाज हो, चाहे वो किसी लड़ाई का मैदान में देखोगे, कुछ भी, कि कहीं पे किसी कंट्री का ये मिलिट्री का जो प्लेन होगा, युद्ध का जहाज़, वो 15-20 खड़े होंगे, उधर जाके किसी ने बमबारी कर दी,
मतलब सबसे ज़्यादा बस और हवाई जहाज़ का, इवन समुद्र में चलते जहाज़ों पर, मतलब यातायात का जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बस और हवाई जहाज़ पे है, उसके बाद समुद्र है, रेलवे है। लेकिन बस और हवाई जहाज़ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट का जो काल रहेगा वो जनवरी एंड से फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का। ठीक है, तो सो बी केयरफुल। अब इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बस से मुसाफरी मत करो, हवाई जहाज़ से मुसाफरी मत करो, लेकिन आपको 10-20 लगता है तो आप वो प्लेन छोड़ सकते हो, वो बस छोड़ सकते हो। अगर परमात्मा आपको कुछ ड्यूरिंग द ट्रैवल कोई इशारे करते हैं तो आप छोड़ दो, टिकट जाने दो। हाँ, कई बार परमात्मा इशारे करते हैं, हमको भी करते हैं, तो हम वो बस भी छोड़ देते। बस तो मैं यूज़ ही नहीं करता, बस या ट्रेन, आई नेवर ट्रैवल बाय बस एंड ट्रेन। हाँ, चाहे से मैं स्कूटर से चला जाऊँगा, लेकिन बस और ट्रेन का नहीं। तो हवाई जहाज़ तो यूज़ करना ही पड़ेगा, तो कई काम के सिलसिले में हमको देश के बाहर भी जाना पड़ेगा। हाँ, दुबई भी जाना पड़ता है, अभी कई फ्रेंड्स के यूएसए से इनविटेशन है तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, कनाडा भी जाना पड़ेगा। तो लेकिन सब ये पैरामीटर देख के मुझे भी जाना पड़ेगा, और परमात्मा की इच्छा क्या है वो समझ के जाना पड़ेगा। अपने हिसाब से तो भैया मैं भी नहीं जा सकता। कई बार मैं भी अपने घर से निकलता हूँ, कोई दोस्त ने बुलाया है अहमदाबाद जाने के लिए, बड़ौदा जाने के लिए, रास्ते में मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, परमात्मा की इच्छा नहीं है, तो मैं रुक जाता हूँ। तो ये टाइम ऐसा है कि थोड़ा अपना दिल दिमाग का यूज़ करके ही ट्रैवलिंग करने में मज़ा है। और आप अपना मंत्र जैतिंग, भक्ति, प्योरिटी, शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र, और उससे और ये पूजा पाठ, उससे एक ऑरा ऐसा बनाइए और परमात्मा के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। इसलिए इसके लिए कनेक्ट होने के लिए नित्य कुछ न कुछ अपने हृदय से भजन कीजिए, अपने हृदय से। किसी का गाया हुआ गाने की ज़रूरत नहीं है, अपने हृदय से परमात्मा को पुकारें। आपके देवस्थान में जो मंदिर है उसके सामने बैठ के जैसे मैं पुकारता हूँ ऐसे हैं, तो मैं डेली चैटिंग करता हूँ ना, आपके सामने भी करता हूँ। ओम शिव आदि शिव महान शिव सदा शिव शंकराय नमः। तो मुझे महादेव से प्यार है, दत्त से प्यार है, तो मैं उसको ऐसे हृदय से पुकारता हूँ। आपको जो भी प्यारे हैं, राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, उसको प्रेम से पुकारिए और अपना जीवन इतना पवित्र बनाइए कि आपकी पुकार वो सुन ले। तो मुझे भी आशा है कि ये जो कालखंड है, जो दिन ब दिन भयानक होता जा रहा है, उसमें आपको कुछ तो प्रोटेक्शन परमात्मा की ओर से मिले। आप परमात्मा से कनेक्ट हो गए तो फिर आपकी रक्षा की जवाबदारी परमात्मा की हो जाती है। बस मेरा आपको यही एक संदेश देना था। तो इसी हिसाब से आप चलते रहिए, क्योंकि कालखंड चाहे कितना भी कठिन हो, आपको, मुझे, सबको काम धंधा तो करना पड़ेगा। बस में भी जाना पड़ेगा, रेलवे में भी जाना पड़ेगा, हवाई जहाज़ की मुसाफरी भी करना पड़ेगी, लेकिन अपना कनेक्शन ऐसे प्रेम से पुकार के, स्वार्थ के लिए पुकारना नहीं है, प्रेम से बिना स्वार्थ पुकारना है। तो बिना स्वार्थ पुकार के परमात्मा के साथ कनेक्ट होइए और आगे प्रभु की इच्छा। संजय दस्ती का प्रणाम।